एक सवाल हम सबके मन में आता है कि अब क्या। देखिए, हर इंसान अपने ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देता है, हर इंसान सरवाइव करने के लिए कुछ एक्सप्लेनेशन ढूंढना शुरू कर देता है, कुछ एक्सक्यूज देना अपने आप को शुरू कर देता है और कहीं ना कहीं जो सच्चाई है उसको अवॉइड करता है। देखो बेटा, अगर आप मुझे जानते हैं तो मेरा नाम अनुपम उपाध्याय है और मेरा हमेशा से यही ओपिनियन रहा है कि आपको जितनी सच्ची बात और जितनी ज्यादा सटीक बातें बताई जाए उतना आपके लिए ज्यादा सही है। जैसे कि अगर मैं कहूं आपसे कि ड्रॉप आपको लेना चाहिए या फिर इन सब चीजों में मेन आंसर नहीं है। मेन आंसर जो आप ढूंढ रहे हैं, जिस क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढ रहे हैं, वो क्वेश्चन ये नहीं है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपकी क्या गलतियां रही। सबसे पहले सबसे बड़ी चीज जो होती है वो ये स्वीकार लेना होता है, अपने आप को पहचान लेना होता है कि मैं क्या हूं। जब भी हम सोचते हैं तो आपके दिमाग में आप अपने आप को जो भी आप हैं उससे ज्यादा समझते हैं। हर इंसान जो भी है उससे ज्यादा अपने आप को इमेजिन करता है, अपने आप को वैसे देखता है। तो अगर मैं आपको एडवाइस करूं कि आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपनी वास्तविक स्थिति में के बारे में सोचना चाहिए। कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लिया होगा, कुछ लोगों ने यूट्यूब के शॉर्ट देखना शुरू कर दिए होंगे, कुछ लोग टीवी सीरीज मूवीज एंजॉय खाने पीने में लग गए होंगे, पर क्या इतनी बड़ी लड़ाई के बाद एक एनालिसिस नहीं बनता, एक सेल्फ एनालिसिस नहीं बनता? मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले बैठ करके एक सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि आपकी क्या गलतियां रही, आप कहां स्टैंड करते हैं। कमरे में बंद कीजिए खुद को या खाली शांत जगह पे पार्क वार्क में जाके अकेले बैठिए और सोचिए कंस्ट्रक्टिवली। सैड होने के लिए नहीं, दुखी होने के लिए, रोने के लिए नहीं। जब तक आपको रोना आ रहा है लोगों के पास रहिए, दुख हो रहा है लोगों के पास रहिए, लेकिन एक बार जा करके पूरी जर्नी को पेपर पेन लेकर के कंस्ट्रक्टिवली सोचिए कि मैंने क्या क्या चीजें करी और क्या अब मुझे सुधारना है। आपको जज करना है कि आपकी कितनी बड़ी गलतियां थी, क्या थी। क्या मैं आपको बोलूंगा लाओ मुझे 30,000 रुपए और दो, मैं अगले साल तो मैं डॉक्टर बना दूंगा। क्या आप वो 30,000 रुपए मुझे दे दोगे? मेरे पास और 30,000 आ जाएंगे, 100 बच्चों से और लूंगा, मेरे पास बहुत पैसा हो जाएगा। पर क्या उससे आप डॉक्टर बनेंगे या कोई और डॉक्टर बनेगा? नहीं, आप डॉक्टर बनेंगे आपके लिए। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, किसी के भी पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आपके पेरेंट्स के पास आप खुद हैं, आपके पास आप खुद हैं, आपके पास एक ही इंसान है और उसी को डॉक्टर बनाने का मौका है। तो वैसे ही सोचिए, अपने आप को डॉक्टर बनाने के बारे में सोचिए, अपनी गलतियां एनालाइसिस करिए। क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि आप बन सकते हैं डॉक्टर? क्या आपको जेन्युइनली लगता है कि आपको एक और मौका देना चाहिए? तो उन चीजों के बारे में सोचिए। मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूं कि क्या आपको जज करना चाहिए। सबसे पहली बात, आपके कहीं ना कहीं मार्क्स जुड़ रहे होंगे। मुझे पता है बेटा कि बहुत सारे बच्चों ने अभी तक मार्क्स नहीं जोड़े हुए होंगे, ठीक है। आई हैव बीन इन योर पोजीशन, मैं आपकी पोजीशन पे रहा हूं। आई हैव सीन दैट, आई हैव डन दैट, आई हैव फेल्ट दैट। हर एक चीज मैंने देखी है। और यहां पे जो मुख्य बात आ रही है वो यही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग अवॉइड ही कर रहे हैं, जो रिजल्ट आया उसको ही अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर आप बिना वो मार्क्स जोड़े, बिना वो कैलकुलेशन करे, बस एक बार मान के कि मुझे एक और बार ड्रॉप लेना है, बेटा दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर गोइंग टू मेक। सबसे पहले अपने मार्क्स जोड़िए, आप देखिए आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। इन मार्क्स को जोड़ने के बाद आपके जहां भी मार्क्स आ रहे हैं, आप अपने मार्क्स लिख लीजिए, इसमें से जो भी सेक्शन में आ रहे हैं। उसके बाद अगले सेक्शन में लिखिए वाई, क्यों मैं इसके ऊपर नहीं हूं, क्यों मैं इसके नीचे नहीं हूं। दोनों चीजें आपको लिखनी है कि लेट सपोज आपके मार्क्स आ रहे हैं 420, ठीक है। अब अगर 420 में क्यों आप इसके ऊपर नहीं है, तो रीजन लिखिए कि क्यों नहीं आए, क्या कारण है, जो एक्सक्यूज आ रहे हैं सब कुछ कॉपी में लिख दीजिए। सब कुछ कॉपी में लिख दीजिए कि कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्यों मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। हर एक चीज आपको यहां पे कॉपी में लिख देनी है। और क्यों आ रहे हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, कि क्यों आए हैं। क्योंकि लोग तो इसके नीचे भी हैं, लोग तो जीरो वाले भी हैं। 10 आपके 420 नंबर अगर आए हैं तो क्यों आए हैं। 220 वाला भी यही लिखेगा, 120 वाला भी यही लिखेगा। और जो भी प्राणी है कि क्यों कम ज्यादा नहीं आए और क्यों कम नहीं आए, दोनों चीजें। तो यहां से आपको पता चलेगा कि इस वजह से ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
और यहां से आपको पता चलेगा कि ये आपके वीक पॉइंट है। अब यहां पर से स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आप बैठ करके एक बार, जब बहुत देर तक आप सोच के सारे पॉइंट्स लिख लेंगे, आपने लिख लिया कि भैया मेरा मेमोरी अच्छी है, मेरे फॉर्मूला अच्छे हैं, मेरे टीचर्स अच्छे हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करी थी, मैंने टेस्ट अच्छे दिए थे, इस वजह से ये नंबर आ रहे हैं, मैंने मॉड्यूल लगाए थे, मैंने डीपीपी लगाई थी, ये सब अच्छा है, ठीक है, तुक्का मेरे बहुत अच्छे लग गए, वो हर चीज यहां पे आप लिखो। क्यों नहीं आ रहे? तो आपको पता है कि मैं आलसी था, ठीक है, आलसी था। आलसी के बाद दूसरी बात आप यहां पे लिखेंगे कि भैया आलसी के साथ साथ और क्या क्या कमियां हैं, और कौन कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से नहीं आए। तो मैंने पेपर नहीं दिए, मैंने टेस्ट नहीं दिए, मैंने डीपीपीज मिस करी, मेरा बैकलॉग था, मैंने कवर नहीं करा, मैंने यूट्यूब पर दिन रात बस क्लासेस ही क्लासेस देखी, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी, मैं कैलकुलेटिव नहीं सोचता था, इजी इजी क्वेश्चन करता था। जो जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स यहां पे लिख लीजिए, जो सही पॉइंट है वो यहां पे लिख लीजिए। फिर देखिए कि कौन से इनमें से, जैसे तुक्का हर बार नहीं लगेगा तो उसको काट दीजिए। क्या फिर से आप ये सारी चीजें कर पाएंगे? क्या फिर से आप वो डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे? आपका मन तुरंत बोलेगा हाँ कर पाओगे, नहीं। जो तुरंत आ रहा है दैट इज नॉट अ सोचा समझा रिस्पॉन्स। सोचा समझा फैसला लेने के लिए सोचा समझा रिस्पॉन्स आना चाहिए। आपको सोचना होगा, पूरे ईयर के थ्रू इमेजिन करके देखिए यहां से वहां तक कि क्या आप वो प्रोसेस फिर से जी पाएंगे। तो यहां पे जो जो चीजें हैं, कौन कौन से आपके अच्छी चीजें हैं, क्या वो आप फिर से कर पाओगे, क्या आपका मन फिर से अलाउ करेगा करने के लिए, उन पे टिक कर लीजिए कि हाँ भाई ये मैं कर लूंगा। यहां पर से अब कौन कौन सी चीजें, आलसीपन के हटाने के लिए आपके पास क्या इलाज है, टेस्ट से आप डरते हैं उसको हटाने के लिए आपके पास क्या इलाज है। आपको आज ही यहां पर टिक कर लेना है कि कौन सी चीजें आप हटा पाओगे, कौन सी चीजें आप नहीं हटा पाओगे। फिर एक बार देखिए, जेन्युइनली सोच के देखिए कि ये चीज मैंने हटा दी तो ही स्कोर ऊपर जाएगा, ये चीज नहीं हटाई तो स्कोर ऊपर नहीं जाएगा। इनमें से ये चीज मैं नहीं करूंगा तो स्कोर नीचे आएगा। तो आप देख लीजिए कौन सी चीज आप नहीं कर पाएंगे, स्कोर नीचे आ जाएगा। जो चीज आप कर लेंगे स्कोर ऊपर चला जाएगा। अगर आप यहां पर से कुछ चीज कर लेते हैं लेकिन यहां कुछ चीज नहीं कर पाते, अगली बार भी सेम स्कोर रहना है आपका। मैं आपको बता दे रहा हूं, 12 साल से पढ़ा रहा हूं, हर बार वही रिजल्ट होगा जिस रिजल्ट से आप भागते हैं। तो आपको ये चीज का विजुअलाइजेशन करना है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब इन सभी स्कोर के बाद यह भी मैटर करता है कि आपका फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, थर्ड ड्रॉप है, फोर्थ ड्रॉप है। अगर आप इन सारी चीजों में पढ़ रहे हैं तो बेटा आपको समझ लेना चाहिए कि अब बहुत वक्त हो चुका है, ठीक है। फोर्थ ड्रॉप के बाद और थर्ड ड्रॉप भी इनफैक्ट मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट करूंगा जिनके 450 के ऊपर नंबर है, 450 प्लस 500 प्लस जिनके नंबर हैं। भाई साहब फोर्थ ड्रॉप तो वही लें जिनके 500 के ऊपर नंबर आ रहे हैं। अगर आपके अभी भी 100 या 200 या 300 नंबर है बेटा, प्लीज मत करिए, आप एक और साल वेस्ट करेंगे शायद, क्योंकि 4 ड्रॉप में। और अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पूरी मेहनत करी, क्लासेस लगाई, सब कुछ करा, एक आध शादी हो गई थी तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, अनटिल अनलेस आपके पास बहुत मेजर इलनेस है, घर में कोई बहुत बड़ी समस्या हो गई, ठीक है, वैसी आप चीजें यहां पर पकड़िए। इमोशन के चक्कर में मत रहिए। आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि यहां कौन सा ड्रॉप है और मैंने कितनी मेहनत डाली है। अगेन आपको यह चीज देखनी होगी। इस पे अगर आपके 450 प्लस नंबर आ रहे हैं या 400 500 नंबर आ रहे हैं और आपके पास कोई ऐसा खतरनाक वो नहीं है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द फोर्थ ड्रॉप, अदरवाइज यू शुड नॉट। हम बात कर लेते हैं फर्स्ट ड्रॉप, मतलब जो 12th वाले थे जिनका पहला ही अटेम्प्ट था। कुछ लोग थे जिन्होंने 12th में नहीं दिया, ड्रॉपर में पहली बार ही दिया। तो ऐसे लोगों के लिए बेटा फर्स्ट ड्रॉप है। और अगर आपके डिसेंट नंबर आ रहे हैं, मतलब आपने 150-200 नंबर भी स्कोर कर लिए हैं, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर द सेकंड ड्रॉप। उसमें कोई इशू नहीं है, मतलब सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपको जाना चाहिए। सेकंड ड्रॉप हो या सेकंड अटेम्प्ट हो, यू शुड गो फॉर दैट। क्लियर है? अगर आपने इस बार उतने अच्छे से बोर्ड के चक्कर में मेहनत नहीं करी, आपने दिमाग नहीं लगा पाए या फिर आप डिस्ट्रैक्टेड थे, आपको एक मौका खुद को देना चाहिए। इफ योर, अगेन वही बात है कि क्या आप इंप्रूव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इज इट सुपर क्लियर? तो ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूं, ये प्रोसेस आपको खुद के साथ करना है। मैं आपके लिए नहीं कर सकता। कोई टीचर बोल देगा कि हाँ भाई तू तो ले ही ले, तू मत ले। आप 100 लोगों के चैट सेक्शन में जाओगे, ड्रॉप लूं या नहीं लूं, सब आपको कुछ ना कुछ आंसर देंगे। आंसर विल बी दिस वन जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही आप डिसाइड करेंगे और यही से सही फैसला निकलेगा। रियलिस्टिक होकर के अगर काम करोगे तो आज से ही डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाओगे। कैलकुलेटिव तरह से, समझदारी वाले तरह से अगर आप जाओगे तो आज से ही आप डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाओगे। और अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अब मूव ऑन करना चाहते हैं कि भाई हो गया यार, हर साल कुछ ना कुछ नाटक, हर साल ऐसा पेपर डिफिकल्ट, पेपर इजी, देखो वो आएगा।
वो आएगा। फिजिक्स इजी आई थी 2026 में, आपको अपने स्कोर पता है। फिजिक्स डिफिकल्ट आ गई 2026 के रीनीट में, आपको अपने स्कोर पता है। किसी पेपर की डिफिकल्टी से फर्क नहीं पड़ता, जो आगे भाग रहा है वो आगे ही भाग रहा है, और जो पीछे है वो पीछे ही है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है बेटा, लेकिन आप अगर अपने गेम में स्ट्रांग हैं तो आप कठिन पेपर, इजी पेपर सब में स्ट्रांग रहेंगे। ये एक सिंपल सी बात है, हार्ड ट्रूथ है, ये आप जितना जल्दी मान लो उतना सही है। मैं आपको ऐसा चिकनी चुपड़ी बातें लगा करके ऐसे बताऊंगा नहीं कि यार ऐसा नहीं, तुम तो बहुत अच्छे हो, पेपर ही ऐसा आ गया, एनटीए की गलती है, ये सब नहीं है। पेपर आप देखेंगे, क्यूपिड सीरीज मैंने कराई, आज अभी जाकर के मैच कर लीजिए, क्या इस तरह के क्वेश्चन क्यूपिड सीरीज में थे? क्या जेई मेंस के इतने अच्छे कैलकुलेटिव लेवल के क्वेश्चन की इसने हमें प्रैक्टिस करवाई थी? हाँ करवाई है। मुझे नहीं लगता मेरे नोट से बाहर कोई पेपर है, मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको पढ़ाने के लिए कोई और चीज के इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जो मैंने पढ़ाया उसी में से मेरा पेपर आया है, तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई मुझे कुछ और इधर उधर करने की जरूरत है। एज सिंपल एज दैट। आपको करने की जरूरत है कि सेल्फ स्टडी आपको बढ़ानी पड़ेगी। दिन भर यूट्यूब पे वन शॉट देख के ये थ्योरी फिर से पढ़ा दो, ये थ्योरी फिर से पढ़ा दो, से नहीं होगा सिलेक्शन। एक और चीज, बहुत सारे लोग होते हैं पार्शियल ड्रॉप वाले, तो बेटा पार्शियल ड्रॉप वाला मामला अब खत्म हो चुका है। अगर आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है, आप फिजिक्स के पेपर आधे घंटे 1 घंटे में सॉल्व कर देते हैं, यू शुड गो फॉर द पार्शियल ड्रॉप। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो यू शुड गो फॉर द पार्शियल ड्रॉप। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भैया पार्शियल ड्रॉप ना लें अनटिल अनलेस आपकी फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, पार्शियल ड्रॉप के लिए मेरा यही सजेशन है। आप किसी और से भी पूछ सकते हैं, मुझे नहीं पता लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि पार्शियल के साथ निकाल सकते नहीं निकाल सकते। आई डोंट थिंक सो भाई। अगर डॉक्टर बनना है ना तो डॉक्टर ही बनो, जो चाहिए ना बस वही चाहिए। ठीक है, चांद छोटा नहीं हूं बहू चाहिए, आज कह देता हूं मुझको तू चाहिए। एज सिंपल एज दैट। समझ गए आप? तो बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया, छोटे भाई की तरह मैंने आपको बताया है, छोटे बहन की तरह मैंने आप लोगों को बताया है कि आप मेरे भाई बहन हो, मेरी एडवाइस मानो, इस तरह से अपने पूरे स्कोर लिखो, ज्यादा क्यों नहीं आया, कम क्यों नहीं आया, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपने वीक पॉइंट, दोनों पॉइंट पे आप जज करिए, आंसर बनाइए, देख लीजिए चौथे ड्रॉप में अगर आपके नंबर बहुत कम आ रहे हैं, है ना, अगर 200-300 पे आपको खुद अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, और आपका मन बोल रहा है, ईगो आपका बोल रहा है, घमंड बोल रहा है कि ऐसा नहीं निकला उसको दिखा दूंगा, नहीं, हराने के और भी तरीके हैं। बलवान अगर आपसे कोई है तो उसको हराने के और भी तरीके हैं, जिंदगी में जीतने के और भी तरीके हैं। एक बार फोर्ब्स की लिस्ट खोल के देखना कितने डॉक्टर हैं, समझ रहे हैं? तो ऊपर जाने का सिर्फ यही तरीका नहीं है। आप अगर यही टाइम वेस्ट करते रहोगे तो जो ट्रेन भगवान ने आपके लिए सक्सेस के लिए खड़ी कर रखी है वो निकल जाएगी दूसरे स्टेशन से, क्योंकि जो ट्रेन का टिकट आपके पास नहीं है आप उसी को बोर्ड करने की कोशिश कर रहे हो, बार बार उससे फेंके जा रहे हो। तो समझ लो, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। तो एक बार बेटा अच्छे से ये सब चीजों को एनालिसिस करिएगा, है ना। बाकी जो भी आपके और अदर क्वेश्चन है वो कमेंट में कर दीजिएगा, और ये सब मत करिएगा मेरे 470 नंबर आ रहे हैं मैं क्या करूं, मेरे 420 नंबर आ रहे हैं मैं क्या करूं। मैंने आपको बता दिया क्या करना है। 10 जगह कमेंट लिखने से कुछ नहीं होगा, झूठे नंबर दूसरे लोगों को बताने से कुछ नहीं होगा, मेरा 1 नंबर से नीट रह गया बोलने से कुछ नहीं हो गया, रह गया उसका रह गया, और जिसका हो गया उसका हो गया। सीधी सीधी बात है, ठीक है। सक्सेस के कोई शॉर्टकट नहीं होते, मेहनत आपने यहां करी, मेहनत कहीं और भी करोगे आप सक्सेसफुल हो जाओगे। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज इट। अगर आपको कोई और भी मदद चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके अलावा जो भी ऑप्शंस हैं मैं आपको आगे बताता रहूंगा। थैंक यू सो मच।